91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी और प्रोग्राम है विश्वविद्यालय परिसर से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से डॉक्टर नीरज जोशी। तो डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। जी नमस्कार। जैसे हम बात करते हैं, आज गीता जयंती मनाई जा रही है और गीता जयंती का या फिर गीता का क्या महत्व हमारे जीवन में है और ये गीता जयंती क्यों मनाई जाती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल हमारा है वो यही कि गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि गीता जयंती क्यों मनाई जाती है, मैं बताऊंगा कि जैसा कि परंपरा की दृष्टि से यदि देखते हैं तो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने लगभग 5150 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन को दिया। उस दिन मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तब जो है महर्षि वेदव्यास ने क्या किया कि अपने ग्रंथ महाभारत में इसे सजोया और भगवान कृष्ण द्वारा जो दिया गया जो आदेश है, उस आदेश की इस तिथि को हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। संसार में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं बनाई जाती है, केवल गीता जयंती मनाने की परंपरा जो है पुरातन काल से चली आ रही है। कारण अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए या उसके द्वारा संकलित किए गए, जबकि गीता श्री भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है। गीता में कहा भी गया है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृतः, अर्थात इसीलिए जो है इस ग्रंथ में कहीं भी हम देखते हैं कि जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच शब्द कहीं नहीं आया। जब भी कृष्ण द्वारा बोला जाता है तो वहाँ पर आता है श्री भगवान उवाच। यानी जो भगवत गीता है ये मात्र संसार का एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसका उपदेश जो है युद्ध के मैदान में दिया गया और गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान के बीच का जो संवाद है, यह संवाद लगभग मान के चलिए कि 51 सदियां इसे बीत चुकी हैं और आज भी वह उतना ही चिरंतन और जीवंत है। जैसा आपने बात की कि श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया गया या फिर युद्ध क्षेत्र में दिया गया, जबकि वो अपने कर्म से विमुख हो रहे थे, या यूँ कहा जाए कि वो युद्ध से पीछे हट रहे थे, तो उन्हें कर्म पथ पर लाने के लिए गीता का उपदेश दिया गया। तो गीता का अगर एक तरीके से सार देखा जाए तो वो कर्म पथ पर चलने के लिए अग्रसर करना और प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर को देखना या फिर उस परम सत्ता को देखना है जो कि इस संसार को चला रही है। या फिर गीता जयंती को मनाने के पीछे कोई पौराणिक उदाहरण भी क्या हमें देखने को मिलता है जिसके चलते या फिर जिसके बाद हम आगे गीता जयंती मनाने की तरफ बढ़े हैं? जैसा कि पौराणिक संदर्भ में हम देखते हैं तो सनातन धर्म में क्या है, एकादशी जो व्रत है उसका बड़ा महत्व है। प्रत्येक जो एकादशी है उस एकादशी के अलग अलग नाम हैं और उनका उद्देश्य भी अलग अलग है। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी के कारण ही जो है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आप को मार्गशीर्ष का, यानी मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, यानी जो महीने हैं हमारे 12 मास होते हैं, उन मासों में जो है भगवान कृष्ण ने अपने आप को स्वयं कहा है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ। तो विश्वास किया जा सकता है कि जो शुद्ध मन से या फिर विधि पूर्वक व्रत करने वाले की जो है कामना पूरी होती है और निष्काम भाव से करने पर यह जो है क्या करता है कि हमारी जो मोह है, हमारी माया है, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त करती है। तो इसीलिए इसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो और भी कई उदाहरण हैं जिनका उल्लेख पुराणों में आया है। एक पुरातन काल में राजा वैखानस के द्वारा जो है पितरों की मुक्ति के लिए इस व्रत को सविधि पारायण करने का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसे ही एक उदाहरण हमें पद्म पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में मोक्षदा एकादशी का वर्णन आया है। और ऐसा ही एक उदाहरण हम देखते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी हमें मिला कि इस मोक्षदा एकादशी को
विधि पूर्वक इसका व्रत करने से क्या है कि हमारे जो जितने भी पाप हैं, कलमश हैं, उन सभी कलमशों का नष्ट होना वहाँ पर लिखा गया है। और इस मोक्षदा को क्या कहा वहाँ पर, जो चिंतामणि मंत्र के समान इसे सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला इसे कहा है। तो इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण जो है हमें पुराणों में मिलते हैं। और गीता का तो स्पष्ट उपदेश ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम केवल अपने कर्म पर अधिकार करें और फल की चिंता और फल की अभिलाषा हम छोड़ दें। जैसे अभी आपने बात की कि गीता में कहा गया है कि कर्म पर ही मानव मात्र का अधिकार है और जो उसका कर्म का परिणाम होना है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो उस दौर में देखा जाए तो अर्जुन का कर्म था युद्ध करना और अर्जुन उससे विमुख हो रहे थे, चाहे वो उनका मोह माया हो या फिर कोई और जो उनके दिमाग में चल रहा हो। लेकिन वर्तमान समय में, आज के दौर में, जो गीता का महत्व है या फिर जो गीता की प्रासंगिकता है वो आप क्या देखते हैं? जी, बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल ज्वलंत प्रश्न पूछ लिया है। गीता की जो प्रासंगिकता तो सदैव से है ही। यद्यपि भगवत गीता का जो महत्व है वो सार्वभौमिक है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। और देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता की जो प्रासंगिकता है, महत्व है, अगर उसकी बात करें, आज उसका महत्व और भी ज़्यादा एवं ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उस आचरण को आचरित करने और उसे जीवंत करने का जो भाव है वह इस समय और ज़्यादा हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के द्वारा भारत के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक स्वर्णिम संदेश दिया है। और गांधी जी को तो इस शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। गांधी जी युग पुरुष थे और गांधी जी की प्रेरणा का स्रोत सदा गीता रही है। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि गीता मेरी माता है और उससे मुझे प्रेरणा और शक्ति मिलती है। इसी प्रकार विवेकानंद जी ने गीता को अपने जीवन का अमूल्य ग्रंथ माना है। और भी अन्य भारतीय विद्वानों द्वारा गीता का अध्ययन किया गया। न केवल भारत में अपितु भारत से इतर जो विद्वान हुए, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया। अध्ययन ही नहीं, मुक्त कंठ से गीता की प्रशंसा भी की है और उसके महत्व को समझा और उससे जो प्रेरणा है उस प्रेरणा को अपने जीवन में चरितार्थ किया है। ऐसे ही कई नाम हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भगवत गीता में निहित जो बुद्धिमत्ता है उस बुद्धिमत्ता को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। वो कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो है मुझे अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में यदि मिल गई होती या मुझे उस तरफ लिप्त हो गया होता तो जो हमारा जो जीवन था वह और कई गुना आगे होता। तो इसी प्रकार जो नीत्शे है, आइंस्टाइन है, वर्टर रसेल, रोमारोला, बिल ड्यूरा जैसे अनेकों विद्वान जो है गीता की महिमा को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है और उस विचारधारा को जिया है। जैसे कि और एक चीज़ और, जो गीता का जो पहला अंग्रेजी अनुवाद हुआ वह चार्ल्स विल्किंसन ने 1785 ईस्वी में लंदन में किया था। वैसे तो यद्यपि जो श्रीमद् भगवत गीता है वह मूलतः शास्त्रीय संस्कृत में लिखी है, परंतु इसे अब तक जो है 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। इस बात से भी जो है गीता की प्रासंगिकता और उसका महत्व का पता हमें चलता है। तो इसी प्रकार गीता में एक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, यानी कर्मा कर्म सिद्धांत। तो उस कर्मा कर्म सिद्धांत को ग्राह्य करके कई कवियों ने क्या किया कि उसमें सुरम्य नाटक एवं नाटकों का, महाकाव्यों का लेखन भी किया। तो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर हैं, जिन्होंने हेमलेट और कोरियोलेसन नाटक जो है श्रीमद् भगवत गीता के कर्म सिद्धांत पे ही लिखा है। यानी कर्म का सिद्धांत जो है, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो हमारा जो पक्ष है उस पर पूरा का पूरा नाटक उन्होंने लिखा है। वस्तुतः भगवत गीता में अनेकों ज्ञान राशियाँ निहित हैं और इसमें आप साइकोलॉजी ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी, कई सारे टॉपिक जो है ऐसे हैं जिनके बारे में जो है अभी खोज करनी है और खोज हो रही है।
और वर्तमान में भी कई सारी चीज़ें उस पर चल रही हैं। जैसे ज्योतिष पर ही हम देखते हैं तो जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, यानी मैं मासों में जो है मार्गशीर्ष हूँ। और इसी प्रकार जो है कहते हैं कि ज्योतिषाम रविरंशुमान, यानी सूर्य जो है अपने को मानते हैं। और नक्षत्रणाम शशि, नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। ऋतुनाम कुसुमांकरः। इस प्रकार कई सारे उदाहरण ऐसे हमें साइंस, ज्योतिष, कई विषयों पर उसमें जो है हमें इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते हैं। एक श्रीमद् भगवद गीता की प्रासंगिकता का अनुमान हम स्वयं लगा सकते हैं कि यह जो कर्म क्षेत्र है, जब भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा था, जब अर्जुन जो है अपने कर्म से विमुख हो चुके थे, यानी अपने शस्त्रों को डाल चुके थे, तो तब यह संदेश जितना सार्थक तब था, उससे अधिक सार्थक और सामयिक यह आज के युग की पीढ़ी के लिए भी यह है। आज पूरा संसार जो है कुरुक्षेत्र हो चुका है। सर्वत्र जो है सभी विषम परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, और युवा जो है क्या है कि मार्ग चयन करने में असमर्थ हो रहा है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है कि सीदंति मम गात्राणि मूर्खम म परिशुष्यति। अर्थात आज जो है क्या है कि जो उत्साहहीनता है, निराशा है, उस निराशा के कारण जो है कई ने तो अपने घुटने टेक दिए हैं। और उस निराशा, हताशा और परेशान और घबरा करके व्यक्ति जो है, भगवान ऐसे व्यक्तियों को जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में जब भगवान का जो उपदेश था, वह उपदेश क्या था? उठो और संघर्ष करो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेयम युद्धाय कृति निश्चयः, यानी उठो और संघर्ष करो। यानी आज क्या है कि आज विश्व बाजारवाद की अवधारणा पर चल रहा है। शिखर तक पहुंचने की होड़ मनुष्य में क्या करे, कैसे करें, किस उपाय से हम वहां तक पहुंचें, यानी इस प्रकार हमेशा वह सोचता रहता है। इसी का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र का चयन करें। यानी अपने कार्य क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति को देखकर हमें कार्य क्षेत्र का चयन नहीं करना है। हमें कार्य क्षेत्र का चयन अपनी प्रवृत्ति, यानी हम अंदर से हमारी जो आवाज़ आ रही है उसके अनुरूप हम उस कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो गीता की जो उपयोगिता इसी बात से देखी जा सकती है कि हजारों वर्ष बाद भी इसकी प्रासंगिकता यथावत है, क्योंकि उस समय की समस्या और परिस्थितियां आज भी विद्यमान हैं। तो आज के इस जीवन संघर्ष में गीता की जो उपयोगिता है, जो प्रासंगिकता है, वह और अधिक हो गई है, क्योंकि यह आध्यात्म भी है और व्यवहारिक होने के कारण एक विज्ञान भी। गीता का आध्यात्मिक तत्व यह है कि यह संसार एक युद्ध स्थल है, किंतु प्रत्येक प्राणी सत्य और स्वच्छता के लिए किसी न किसी रूप में बुराइयों से युद्धरत है। तो कौरव क्या है यहाँ पर? कौरव बुराइयों के रूप में हम ले रहे हैं और पांडव अच्छाइयों का प्रतीक हम ले रहे हैं। तो यानी गीता का जो संदेश है, उस संदेश यही है कि हमें अपने कर्म पर निरंतरता रखनी चाहिए और संघर्ष निरंतर जारी रखना चाहिए, और अवश्य ही अंत में जो है विजय अच्छाई की होती है। जी, जैसे आपने अपनी इस बात के दौरान में कई व्यक्तित्वों के नाम लिए जिन्होंने कि गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर काफ़ी कुछ हासिल किया, या फिर एक अपने फील्ड में या फिर अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी नाम अपना बनाया। जैसे कि सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी है और इसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, तो विद्यार्थियों के लिए गीता की क्या महत्ता हो सकती है, या फिर विद्यार्थी गीता से क्या कुछ सीख सकते हैं जो कि उनके जीवन में उनके लिए आगे काम आ सके? जी बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म योग ले लीजिए, आप भक्ति योग ले लीजिए, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम, जैसे हमें पहले बताया कि अभी जैसे उसमें साइंस है और साइकोलॉजी है, विज्ञान है, तो कई सारे ऐसे उदाहरण उसमें हैं जिनको हम अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं और ले सकते हैं। एक मैं आपको बताऊं कि एक अभी कुछ ही समय पूर्व विश्वविद्यालय में एक शोध हुआ था कि एक शोध के दौरान ये पाया गया कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से पूर्व उनका जो आईक्यू लेवल था वह नीचे था, और जैसे ही उन पर 1 मास का परीक्षण किया गया और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण उनके द्वारा करवाया गया, तो तब फिर दोबारा उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको मापा गया। तो उस बौद्धिक क्षमता में जो परिवर्तन या हम कहें कि वृद्धि जो हुई वह कई गुना अधिक थी। यानी कहीं ना कहीं उसमें ऐसा साइंस है, ऐसी तरंगें हैं जो हमारे मस्तिष्क के विकास में और हमारे जो व्यक्तित्व विकास है उस व्यक्तित्व के विकास करने में सार्थक हैं। और वर्तमान में
तो ये चीज़ें हमें ज़रूर हमारे जीवन के लिए हो गई हैं कि इस प्रकार से हम गीता को अपने जीवन में एक औषधि के रूप में हम उसे ले सकते हैं कि हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। जैसे भी आपने बात कही कि कुछ विद्यार्थियों से गीता के श्लोकों का उच्चारण करवाया गया, तो क्या ये उनके जीवन में जो परिवर्तन आया या फिर उनके आईक्यू लेवल में जो परिवर्तन आया, क्या वो श्लोकों के उच्चारण मात्र से हुआ या फिर उन श्लोकों को समझकर अपने जीवन में आत्मसात करने से? जैसे कि हमने कहा कि श्लोक के उच्चारण से उनका आईक्यू लेवल बढ़ा या फिर उनका जो बौद्धिक क्षमता बढ़ी, वह दोनों के जो समायोजन से, यानी दोनों, यानी एक तरफ तो संस्कृत था ही उसमें, दूसरी तरफ जो है जैसे हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कर्म के प्रति हम समझ रहे हैं अर्थ, यानी हमें कर्म करना है, किसी भी कर्म को करने के लिए हमें अपने अंदर के जो इच्छाओं को जागृत करना है। तो हम कहीं ना कहीं अर्थ को भी समझ रहे हैं और उस भाषा के जो संस्कृत का जो तत्व है उस तत्व को भी हम अपने आत्मसात कर रहे हैं। तो दोनों ही जो है एक दूसरे के अन्योन्याश्रित यहाँ पर संबंध हम कह सकते हैं, दोनों का है। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो केवल उच्चारण मात्र से ही नहीं बल्कि उन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में आत्मसात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अपने कर्म पथ पर आगे चलने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए। तो इसी के साथ डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से इतनी सारी बातें करने के लिए। और इसी के साथ आज का विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म होता है और मुझे यानी कि अनिल को भी दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम से। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।